अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर पिम्स का बनाया गया है, हम उस सेंटर में जाएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह से लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। वैक्सीन के हवाले से भी कुछ गलत फहमियाँ आवाम में मौजूद हैं, उनके हवाले से भी हम बात करेंगे और जो सही सिचुएशन है वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। डॉक्टर से भी बात करेंगे, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज़ हैं, उन सब से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और ये सारा सफ़र जो कोविड का ख़ास तौर पर अगर मैं इसकी बात करूं, ये बहुत मुश्किल रहा है और अभी भी हम थर्ड वेव का शिकार हैं, जिसमें मज़ीद हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, उनका किरदार क्या रहा, उन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, आज के प्रोग्राम में वो भी डिस्कस होगा। जो मसाइल उनके साथ रहे वो भी हम डिस्कस करेंगे और जिस तरह से वैक्सीन के हवाले से मैंने आपको पहले बताया है उस पर भी बात होगी। और वो लोग जो यहाँ पर वैक्सीन करवा रहे हैं, जिनकी वैक्सीन हो रही है, उनका एक्सपीरियंस जो है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको मालूम हो पाए कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। और आप लोगों को, जो लोग 60 साल की उम्र से ज़ायद हैं, उनको ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए और वैक्सीन जब उनकी बारी आएगी उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। आज जो तरीक़ाकार है वो हम आपको बता देंगे कि किस तरह से आपको मैसेज आएगा और जो जो सेंटर्स आपको बताए गए हैं, आपको वहाँ जाकर वैक्सीन करवानी है। वैक्सीन करवाने में कोई कोताही जो है वो नहीं करनी चाहिए, वो आप लोग ज़रूर करवाएं और उसके अलावा SOPs पर सब लोग जो है वो ज़रूर अमल करें। अभी हम चलते हैं वैक्सीन सेंटर देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है। नाज़रीन, इस वक्त हम पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जो यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इसके अंदर हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे किस तरह से लोगों को वैक्सीन किया जा रहा है और जो बाकी लोग हैं यहाँ पर रेलिवेंट अथॉरिटीज़, उनसे भी हम बात करेंगे और ये सारा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, डॉक्टर वसीम ख्वाजा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं पिम्स के, और ये सारे जो वैक्सीनेशन का अमल हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि हम इनसे पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये सारा किस तरह से पूरा प्रोसीजर जो है उसको देख रहे हैं, कैसे हो रहा है ये काम। डॉक्टर साहब, मुझे टाइमिंग्स के हवाले से बताइएगा सबसे पहले, फिर रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैं चाहती हूँ कि हमारे वो लोग जो देख रहे हैं इस वक्त उनको तरीक़ाकार बता दें, एज का बता दें, किस एज ग्रुप के लोग जो हैं वो यहाँ पर आके वैक्सीनेशन करवाएं। देखिए, इसमें यह है कि यहाँ पे इनका स्टाफ हर 24 घंटे एक्टिव रहता है। जहाँ कोरोना के हवाले से आइसोलेशन वार्ड भी है और हमारे वेंटिलेटर्स भी हैं, वहाँ पे 24 घंटे डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ एक्टिव रहते हैं और वो भी मुतासिर हुए हैं कोरोना की वजह से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वैक्सीनेशन का जहाँ ताल्लुक है वो 1166 से गवर्नमेंट ने जो इजाज़त दी है उस पर जाके जिसको वो अपना अपना लिख के देते हैं, ID कार्ड वगैरह, अपना नाम शाम सारा कुछ डिटेल बताते हैं। उसके बाद जिस तरह वो जिसको रिकमेंड करते हैं उसको हम यहाँ पे फ्री लगाते हैं। सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक यहाँ पे उनका लगती है, जो वो ऑर्डर देते हैं 1166 वाले, ये उनका काम है। ठीक है, और ये 60 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उनको लगाते हैं, सारा बताते हैं और जिस तरह वो कहते हैं उसके मुताबिक हम अमल कर रहे हैं। अच्छा, कितनी डोज, अगर आप मुझे थोड़ा सा बता पाएँ इस हवाले से कि कितने लोगों को डेली वैक्सीन किया जाता है? या कम से कम डेली वो डिपेंड करता है लोग कितने आते हैं, कभी 100 आए, 200 भी आए हैं, 300 भी आए हैं। ठीक है ना, उस हवाले से हम करते रहते हैं। जो भी आते हैं 1166 पे जिनका रजिस्टर्ड है उनको हम यहाँ पे वैक्सीनेशन लगाते रहे, उन्हें कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब, वैसे अगर मैं फ्यूचर में थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँ कि कितनी आप लोगों के पास कैपेसिटी है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डोज तो नहीं है ना। पहले फ्रंट लाइनर्स को भी हम लगा रहे थे, उसके बाद फिर हमारे सेकेंड एज ग्रुप जो है ये आया है। उसमें मैं ये उसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मर्जी आए, जहाँ से मर्जी आए, जब वहाँ से अप्रूवल हुआ है तो जो 1166 वालों ने यहाँ पे चीज़ दी है, वैक्सीन है, कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। लेकिन लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि आपने SOPs को लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि भी आपने वैक्सीन लगाई है उसके बाद दोबारा लगती है, उसका फिर इम्यून सिस्टम चेक करते हैं, उसके बाद फिर फैसला होता है कि कितना सिस्टम उनका सही चल रहा है। ठीक है ना, तो लेकिन लोगों को चाहिए कि आपने जो ना अपने आप को SOP फॉलो करना है। चाहे अब लोग चल रहे हैं, कोई अलामतें नहीं है, लेकिन 90% में टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ओनली डेथ जो है वो 1% होती है। ठीक है, लेकिन जिसने एक जान को बचाया, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। 1% में क्या मुराद है, उनके 5 साल से कम उम्र है, उनके बच्चों का इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है। 50 साल ज़ायद लोग हैं जिनमें ऑलरेडी बीमारी चल रही है, कैंसर की चल रही है, कोई हेपेटाइटिस का मसला चल रहा है, उनमें जब होता है ये तो फिर पेचीदगी हो सकती है 90%। और कई लोग ऐसे चल फिर रहे हैं, मामूली से खांसी है, नज़ला है, किसी को जिस्म में दर्द है, किसी को मोशन है, किसी को कब्ज़ है, कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, हल्का फुल्का बगैर जो है ना कोई और प्रॉब्लम उनको नहीं हो रहा, उनका भी जो है ना पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन लोगों को ये चाहिए कि उनको हर किसी को दाखिले की ज़रूरत नहीं है। मेन जो है वो आपने इम्यून सिस्टम
जो है ना वो अपना स्ट्रॉन्ग उसको बेहतर बनाएं, हाँ। ताकि अपने बैलेंस डाइट रखें अपनी, ठीक है ना। और इसको सीरियस लें, सबसे बड़ी बात है कि इसको संजीदगी से लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, और लोगों को टेंशन नहीं लेनी, आपने अमल लाजमी करना है, टेंशन लेनी। टेंशन की मदद मैं दूंगा कि कई यहाँ पे हमारे पास दाखिल हुए मरीज़, उनकी एज ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब उनके बच्चे में कोरोना हो गया वो टेंशन में चले गए, और स्ट्रेस की वजह से उनकी साइकोलॉजिकली जो है आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, बिल्कुल। और एक बता इंटरनेशनल लेवल पर चल रही थी कि भाई आप वेंटिलेटर्स इतने होने चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ कि वेंटिलेटर पे जो बंदे जाते हैं 99% की डेथ हो जाती है, तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए कि आप वेंटिलेटर पे जाएं। जितने मर्जी वेंटिलेटर ले आएँ, लाखों ले आए वेंटिलेटर, क्या फ़ायदा है? मेन फ़ायदा ये है कि आप SOPs फॉलो करने के लिए आवाम में ना रजू करें और आवाम को बताते रहें कि भाई आपने SOP फॉलो करना है ताकि बीमारी से बच सकें। ट्रांसमिशन है इस थर्ड वेव के हवाले से, जो UK स्ट्रेन की बात हो रही है, तो इसकी ट्रांसमिशन भी 70-75% बताया जा रहा है। हाँ, ये बताया जा रहा है, लेकिन बात वो जितने मर्जी लोग आएँ, लेकिन यहाँ पे हम जो है हर किसी को बात वही है, जितने मर्जी आएँ हर की दाखिल ज़रूरत होती। पिछली मरतबा जो हुए थे ना, शुरू हुआ था, इतने ज़्यादा लोगों को दाखिल ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्यों? और ज़्यादा अलामतें भी नहीं थी। अब जो है लोग ज़्यादा खांसी, ज़्यादा नज़ला, ज़्यादा ओवरलैप कर रही है, ठीक है। लेकिन बात वही मैं कहना चाह रहा हूँ आवाम से कि डरना नहीं, आपने लड़ना है, ठीक है, और आपने SOPs को फॉलो करने हैं ताकि आप ठीक रहे। लोग कहते हैं हाँ जी इतने मरीज़ आ गए, आवाम है वो टेंशन देते हैं, वो जी इतने आगे, फलां जगह इतने आगे, अभी जहाँ मर्जी आ गए इतने। अब बाहर जगह अमेरिका में देखें, बाहर जगह देखें, बाहर के मुल्कों में कितने मरीज़ आए हैं, कितनी डेथ हुई अभी, लेकिन बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें ताकि आप पहला फॉर्मूला तो सादा सा ये है, बस यही है जी, आप अपने डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, वैक्सीन के हवाले से लोगों में कुछ थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि शायद हो सकता है इसका हमें कोई नुकसान ना हो, इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। इस हवाले से मैं चाहूँगी कि ज़रा इस बात को क्लियर कर दें ताकि आप आवाम को मालूम हो कि ये किस किस्म की वैक्सीन है और आपको क्या फ़ायदा हो। नहीं, बिल्कुल, ये वैक्सीन जो है ये बहुत अच्छी है, और यहाँ पे देखिए इतने हज़ारों लोगों को लगी है, क्योंकि ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, किसी की कोई मसला नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें ये है कि लोगों को ये चाहिए कि प्रॉपर सही जगह से फॉलो करें, जहाँ पे आपको पता है, जहाँ पे जो गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया हुआ है कि यहाँ से आपने वैक्सीन लगानी है, ठीक है। बाकी इस चक्कर मत पड़े जी फलां जगह लगा रहे हैं, फलां जगह लगा रहे हैं, प्राइवेट लगा रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फ्री लग रही, बाहर लोग तो हज़ारों पैसे भी लेते हैं, ऐसी जगह भी होती है, ठीक है। तो इसलिए आवाम से भी अपील करेंगे कि आप गवर्नमेंट लेवल पर रहें, जहाँ गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पर आपने वैक्सीन करनी है, और वहाँ पर वैक्सीनेशन करें, ताकि प्राइवेट जगह में ना पड़ेगा, पैसा लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा सुपर चीज़ तो नहीं है, ठीक है, ताकि खाम का पैसा भी लगाएं और खाम का और पेचीदगी हो जाए। फिर जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है, जो अस्पताल अप्रूव करती है, कहते हैं वहाँ पे आपने जाना है, ठीक है। ताकि बाकी वही मैं दोबारा ही कहूँगा, जिसने एक जान को बचाया से पूरी इंसानियत को बचाया, तो यहाँ पे कई जानें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बची हैं, और लोग भी बच सकते हैं अगर वो अपने आप को बैलेंस डाइट भी रखें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, ठीक है, और उसके अलावा जो है और सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सरबत जी, इस तरह की मल्टीविटामिन जो है वो साथ लेते हैं ताकि उनके जिस्म में इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। एक्सरसाइज भी लाजमी करते रहें, प्रॉपर नींद भी पूरी करें, नींद कम करेंगे, खुराक नहीं करेंगे, फिर इम्यून सिस्टम ख़राब हो गया, टेंशन डिप्रेशन होगी, तो फिर जो है वो बीमारी सबको भी लग रही है ना, तो तकलीफ उसको ज़्यादा होती है जो टेंशन डिप्रेशन में है, एज ज़्यादा है, किसको और बीमारी चल रही है, उससे मसला होता है। तो ये आप सिंपल बच सकते हैं, आपको पैसा नहीं लगता इससे बचने के लिए, ठीक है ना, आप मुफ्त में अपने आपको बचा सकते हैं, समझ लें। किसी को नहीं लाते तब भी आपने 6 फुट का फासला रखना है। ये रश वाली जगह पे आगे पीछे शादी वादी ये चक्कर में बाज़ारों में लोग चले जाते हैं घूमना फिरना, ये वो एक्टिविटी शक्ति उसको छोड़ दें, सिग्नल ले इंशाल्लाह ताला। ये खौफज़दा होने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ 2 एक्सट्रीम एंड्स है ना, या तो बहुत खौफज़दा हो जाते हैं लोग और स्ट्रेस में आके नुकसान अपना करवा बैठे, बिल्कुल, या फिर वो इतने नॉन सीरियस हैं कि इसको गैर संजीदगी से लेते हैं और समझते हैं कि शायद ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये दोनों चीज़ों से बचने के बिल्कुल। और मैं पहले भी कहा था, एक और इंटरनेशनल लेवल बात हुई थी, मैंने कहा था ठीक है आप टेस्ट ना कराएं, ठीक है, डर रहे होते हैं, अलामतें नहीं ना कराएं, मसला नहीं, लेकिन आपने SOP को लाजमी फॉलो करना है। क्यों? जब आपके अलामतें नहीं है तभी पॉजिटिव हो सकता है। अब ये लाखों के आप टेस्ट कराएंगे तो लाखों पॉजिटिव आ जाएंगे, उस चक्कर में पड़े। हाँ, जिनको अलामतें हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो आके अपना प्रॉपर मायना कराएं ताकि पता चले क्या मसला है, ठीक है ना। अगर अलामतें नहीं भी हैं, टेस्ट आप नहीं कराना चाह रहे, डर रहे हैं, तो आप SOPs को फॉलो करें, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना, वो ज़रूरी चक्कर ना पड़े, कुछ नहीं हो रहा, मुझे कुछ नहीं है ये वो, लेकिन आपको कुछ भी नहीं है तब भी जरासीम दूसरे को शिफ्ट कर सकते हैं। एहतियात बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं ये चाहूँगी कि आप पैरामेडिकल स्टाफ के हवाले से और नर्सिंग के हवाले से ख़ास तौर पर वो थोड़ा सा उनके कंट्रीब्यूशन के हवाले से बताएं कि ये जो हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं, इनका जो पूरी परफॉर्मेंस रही है कोविड के कॉन्टेक्स्ट में, बहुत सारे लोगों की डेथ्स भी हुई हैं, इससे मुतासिर भी हुए हैं, तो आज के प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि उनके हवाले से भी बात करें। देखिए, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सिक्योरिटी वाले सारे यहाँ पे जितने लोग हैं, ज़ाहिर देखें यहाँ पे सारे कोरोना के मरीज़ आ रहे हैं ना,
तो सारे ये बेचारे उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। एट रिस्क तो ज़्यादा से ज़्यादा ये डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, ये बाकी जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी वाले, ये बेचारे देखो ये इनकी कितनी खिदमत है। अब ये देखें डेथ भी हुई है इनकी, इनके रिश्तेदारों की भी हुई है, लेकिन ये फिर भी किसी ने इनकार नहीं किया। सारे यहाँ पे जो है खिदमत कर रहे हैं। हर स्टाफ, कोविड का मरीज़ भी आता है तब भी हम नहीं डरते, हमने कहा हम यहाँ पे उनको सर्व करना है, हमें उनकी जान बचाने के लिए हमारी ड्यूटी है। तो इसलिए नर्सेज भी, पैरामेडिकल स्टाफ भी, सिक्योरिटी वाले भी उनको प्रॉपर गाइड करते हैं, प्रॉपर उनका डिस्टेंस भी रखते हैं, उनको प्रॉपर गाइड भी करते हैं और उनको प्रॉपर दुआ भी उनके लिए करते हैं कि अल्लाह करे ये ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब मुख्तसरन बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, ज़ाहिर है जब इतने सारे लोगों को आप देख रहे हैं, उनको वैक्सीन यहाँ पर हो रही है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हमें नज़र आ रहे हैं। आज जैसे कहा जा रहा था कि लिंक डाउन हो गया, ये कुछ इस किस्म के इश्यूज आ जाते हैं, तो वो लोग जो यहाँ पर वैक्सीन के लिए आए हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा कि किस तरह से सब्र तहम्मुल का थोड़ा मुजाहिरा करें? ये देखें, ये अब ये देख लें कितना अरसा हो गया वैक्सीनेशन नहीं है, अब देख लें। और ये वैक्सीनेशन जब भी बनती है तो साल से ज़्यादा टाइम होता है, उसके बाद जाके बनती है। क्यों? प्रॉपर वो पहले लगा के देखते हैं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये तो नहीं, उसके बाद ही आती है। कितना लंबा टाइम हो गया, ठीक है ना। तो ये तो मसला नहीं कि एक आध दिन नहीं लगा तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मेन तो ये आपने फॉलो करना है वैक्सीनेशन, जिस तरह बता रहे हैं आज नहीं कर हॉस्पिटल बर्डन। यहाँ बर्डन मैं ये बताऊँ कि ये यहाँ पे ओपीडी होती है, 10,000 पेशेंट डेली आते हैं ओपीडी में हमारे डेली, ठीक है। और उनको फिर भी हम देखते हैं, ठीक है। सीरियस नहीं भी होते तब भी हम देखते हैं, और ये गारंटी है कि 10,000 जो भी आते हैं उनमें बहुत कम होते हैं सीरियस होते हैं। अभी हमारी इमरजेंसी खुली हुई है, 90% पेशेंट जो आते हैं वो ओपीडी बेस के होते हैं, ठीक है। और जब रमज़ान शरीफ शुरू होती है तो 2 या 3 हज़ार हो जाते हैं पेशेंट्स। इससे अंदाज़ा लगा लें कि और अभी रमज़ान शरीफ का तो इसलिए जो है ना लोगों को कोई ऐसी पेचीदगी नहीं हुई, कोई वैसे डिले नहीं हुआ जिसकी वजह से किसी को नुकसान हुआ हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वसीम ख्वाजा नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और इस सारे प्रोसेस के वाले से हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से यहाँ लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जा रही है। उन्होंने पूरा तरीक़ाकार भी बताया है और किस उम्र के लोगों को लगाई जानी चाहिए, और जो यहाँ पर आ रहे हैं किस तरह से ये लोग उनको देख रहे हैं। अगर छोटे मोटे मसाइल जो हैं वो हर जगह पर हो जाते हैं, उसके लिए भी थोड़ा सा हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि सब्र तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। अभी कुछ और लोगों से भी यहाँ पर मुलाकात होगी, उनसे हम बात करेंगे। आपको लिए चलते हैं नाज़रीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कम लागत पर ज़ाती घर मुहैया करने की स्कीम के तहत इंतहाई आसान इक़सात पर कर्ज की सहूलत फराहम की जा रही है। देखिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टेलीथॉन नशरियात 28 मार्च शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक बराह रास्त PTV न्यूज और दीगर चैनल्स पर। कॉल करें 051-921-5595। पूछें कर्ज से मुतालिक सवालात और बात करें एक्सपर्ट से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कम लागत पर ज़ाती घर मुहैया करने की स्कीम के तहत इंतहाई आसान इक़सात पर कर्ज की सहूलत फराहम की जा रही है। देखिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टेलीथॉन नशरियात 28 मार्च शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक बराह रास्त PTV न्यूज और दीगर चैनल्स पर। कॉल करें 051-921-5595। पूछें कर्ज से मुतालिक सवालात और बात करें एक्सपर्ट से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। नाज़रीन इस वक्त पिम्स वैक्सीनेशन सेंटर में हम मौजूद हैं और इस सेंटर को हेड कर रही हैं डॉक्टर ज़ुफ़िशा जबीम फ़ातिमा। इनसे हम बात कर लेते हैं। डायरेक्टर OPD हैं डॉक्टर ज़ुफ़िशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? इस वैक्सीनेशन सेंटर के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा कि कितने लोग डेली यहाँ पर आते हैं जिनको आप लोग वैक्सीन करते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है, इस हवाले से हमें थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। हाँ, देखिए गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए था और उसके बाद अब ये सीनियर सिटीजन्स 60+ लोगों के लिए भी स्टार्ट हो गई है वैक्सीनेशन। और ये डिफरेंट जगहों पे इस्लामाबाद में बल्कि पूरे ही मुल्क में ये वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। पिम्स का वैक्सीनेशन सेंटर इज केटरिंग अबाउट 700 to 1000 पर्सन्स डेली पर डे। और ये 8 o'clock से 5 o'clock तक हमारा सेंटर जो है वो रन करता है 7 days a week, जिसमें कोई ऑफ डे नहीं है, कोई बीच में ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों को हम, क्योंकि ज़्यादा बुज़ुर्ग शहरी होते हैं, ख़वातीन होती हैं, बूढ़े अफराद हैं सारे, तो उनको हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एंटरटेन करें और कोशिश करते हैं कि फैसिलिटेट करें। लेकिन जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपको अपने मोबाइल के थ्रू 1166 पे
पे नादरा के जो डेटाबेस है उसमें रजिस्टर करना पड़ता है, और वो आप उसमें जब रजिस्टर होते हैं आप अपना आईडी कार्ड नंबर वहाँ पर भेजते हैं, और उस आईडी कार्ड नंबर पे फिर आपको थ्रू एसएमएस जो है वो जवाब आता है, और उसमें वो आपको तारीख और आपका तस्दीकी कोड भेजते हैं। तो उस तारीख के मुताबिक उनको सेंटर भी लिखा होता है, जो सेंटर आपका करीब होगा जी, आपके, वो वहीं से आता है। और जिन लोगों का आ जाता है कि पिम्स वैक्सीनेशन सेंटर में आए, उनके साथ नीचे उनका कोड मौजूद होता है, उनकी तारीख मौजूद होती है, तो वो उस डेट पे बिटवीन 8 to 5 PM किसी भी वक्त तशरीफ़ ला सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, देयर इज़ अ वेरी गुड सिस्टम इन प्लेस। पहले आप कूपन लेते हैं, ऑटोमेटिक मशीन से आपको कूपन इशू होता है, उस कूपन के मुताबिक प्रॉपर वेटिंग एरिया मौजूद है, वहाँ पर आप इंतज़ार करते हैं। डिस्प्लेइंग मशीन्स लगी हुई हैं जिन पे कोई एटलीस्ट 8 काउंटर हम बैक वक्त चलाते हैं, और उसमें जो है वो अपनी अपनी नंबर्स पे क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के तहत लोग आते हैं, और उसके बाद वहाँ से वो अलग वैक्सीनेशन सेंटर में फ़ौरन मतलब अलग जो डेजिग्नेटेड प्लेस है फॉर वैक्सीनेशन वहाँ जाते हैं। वहाँ पर जो है वो एटलीस्ट 5 to 6 स्टेशंस हमने वैक्सीनेशन के खोले हुए हैं। बैक वक्त 6 से 7 नर्सेज जो हैं वो वैक्सीनेट कर रही होती हैं लोगों को। तो डॉक्टर जुल्फिया, आपने तो एक खासी बड़ी तादाद बताई है जिनको केटर कर रहे हैं, फिर यहाँ पर अंदर उनको किस तरह से SOPs को फॉलो करवाया जाता है? क्योंकि बड़ी मुश्किल आज भी हमने देखा है, लोग जो है वो फिर रहे थे, जाहिर है परेशान हो जाते हैं ना एकदम से, वो और बंदा चाहता है जल्दी से मेरा काम हो जाए, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, इसीलिए हमने ये क्यू मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है, ताकि लोगों को पता हो कि उनका क्या कूपन नंबर है, उनको डिस्प्लेइंग स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि उनका नंबर कितनी देर बाद आएगा, ठीक है, और वो फिर सुकून से वेटिंग एरिया प्रॉपर है। और देखिए, ये पैनिक ना करें। 700 से 1000 के दरमियान जाहिर है इकट्ठे तो नहीं आ रहा है, ये टाइम ड्यूरेशन भी तो है ना, 8 बजे से शाम 5 बजे तक, तो एक वक्त में हमारे पास जाहिर है 100 से ज़्यादा अफराद नहीं होते, और कोशिश की जाती है कि हम उनको भी कन्वेंस करें, तो प्रॉपर SOPs फॉलो किए जाएं। हैंड सैनिटाइजर्स हर जगह मौजूद हैं, वॉश बेसिन्स बाहर मौजूद हैं, सोप रखे हुए हैं, उसके अलावा पानी का प्रॉपर इंतज़ाम है, वॉशरूम्स हैं, मास्क पहनने पे जोर दिया जाता है कि जो लोग भी अंदर आएँ, क्योंकि वो सारे हाई रिस्क लोग हैं, वो मास्क पहने। अंदर प्रॉपर हमारा जो पूरा अमला है वो SOPs पे अमल कर रहा है, वो प्रॉपरली जो है वो ख्याल रखते हैं, डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं। वहाँ पर भी जाके आपको वेट कराया जाता है। वहाँ 6 अलग अलग सेंटर्स हैं जिनमें एक वक्त में सिर्फ एक अंदर जो है वो जाते हैं लोग। कोशिश करते हैं कि अटेंडेंट्स अंदर ना जाएं। उसके बाद हम उनको पोस्ट वैक्सीन एरिया भी एक मौजूद है, जहाँ पे उनको हम कम से कम 15 से 20 मिनट बिठाते हैं। अभी तक कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन एहतियाती तदाबीर के तौर पे अगर खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट को कोई मसला पेश हो जाए या कोई रिएक्शन हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो, तो हम उसको फौरी ट्रीट कर सकें, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, मैं अभी डॉक्टर जुल्फिया बात कर रही थी डॉक्टर वसीम साहब से भी कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पर बार बार हमें बात भी करनी चाहिए। लोगों में कुछ शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, उनको मालूम नहीं है। अभी यहाँ पर आ रहे हैं बहुत सारे लोग, अगर सिर्फ इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं तो खासे एजुकेटेड लोग हैं जो यहाँ पर रजिस्टर करवा रहे होंगे और आ रहे हैं, जो बाकी दूर इलाकों के देहातों के ख़ास तौर पर लोग हैं, या ओवरऑल भी देखें तो एक नई चीज़ का वैसे भी खौफ होता है ना, तो हमारे यहाँ भी ये मौजूद है। इस शक को, इस खौफ को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? बात ये है कि देखिए, ये तो बार बार हमारे मीडिया पे भी, हमारे डॉक्टर्स भी, हमारे जो स्पेशल एडवाइज़र टू पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हम इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, और हर लेवल पे प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, जो हमारे बाकी नीचे जितने भी लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सब बारी बारी यही पैगाम दे रहे हैं। मैं खुद वैक्सीनेटेड हूँ, मुझे दोनों डोजेज लग चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ सिम्टम्स आते हैं, माइल्ड से सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि कोविड में पर्सन टू पर्सन वो वेरी भी करता है वायरस लोगों में, हर एक पे इफेक्ट जो है वो डिफरेंट लेवल का है। इसी तरह वैक्सीनेशन के बाद भी हर एक पे डिफरेंट लेवल का हो सकता है। कमजोर अफराद पे थोड़ा सा ज्यादा हो क्या उनको फील होगा? मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं या खौफजदा हैं उनको मालूम हो जाए। फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, जिस्म में दर्द हो सकता है, या हल्का सा बुखार भी हो सकता है, जिसके लिए कि हम फ़ौरन लोगों को वैक्सीनेशन के साथ ही
یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ سب کو ہو, لیکن کسی کو یہ ہو سکتا ہے کہ جسم میں درد ہو یا بخار محسوس ہو یا جو ہے وہ فلو لائک سمٹمز ہوں, تو اس کے لیے سمپل 2 پیراسیٹامول لے لینا ہی کافی ہوتا ہے اور نیکسٹ ڈے آپ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور کتنے دن بعد دوسری ڈوز لگتی ہے؟ 21 دن کے بعد. اچھا, اور 21 دن کا ڈیوریشن ہے. ایک دفعہ جب آپ اس سسٹم میں انٹر ہو جاتے ہیں اور آپ رجسٹر ہو جاتے ہیں, آپ ویریفائی ہوتے ہیں اور آپ کو ویکسین لگ جاتی ہے, تو وہ خود بخود اس سسٹم میں وہ چلا جاتا ہے کہ یہ اس شخص کو پہلی ڈوز لگ چکی ہے. تو 21 ڈیز کے بعد آٹومیٹکلی آپ کو میسج آ جاتا ہے کہ آپ کی اب نیکسٹ ڈوز, اور وہ کم از کم 3-4 دن پہلے سے میسج آنا شروع ہو جاتا ہے تاکہ آپ لوگ بھول نہ جائیں, اور وہ آپ کو آ جاتا ہے کہ فلاں ڈیٹ کو آپ کی سیکنڈ ڈوز کا ٹائم ہے اور آپ جو ہے فلاں سینٹر میں ود دس کوڈ تشریف لے آئیے. تو وہ آپ 20ویں دن نہیں لگوا سکتے, لیکن 21ویں دن یا 22ویں دن یا 23ویں دن آپ لگوا سکتے ہیں. لوگوں میں یہ بھی بڑی ہے کہ جی آج ہی ڈیٹ تھی, ہم پہنچ نہیں پائے, یا ہمیں کوئی پرابلم ہے, یا ہم دور سے آئے, یا کچھ سی وجہ سے مس ہو گیا, تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اسے اگلے دن آ کے لگوا دیں, آپ اسے اگلے دن آ کے لگوا دیں. پہلے نہیں لگوا سکتے لیکن 2-3 دن بعد تک ہی ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے, اگر آلریڈی کسی میں وائرس موجود ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے, ٹیسٹ نہیں کروایا ہے, آپ نے ویکسین کروا لی ہے, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ سمٹمز جو آئیں گی تو پھر آپ کو معلوم نہیں ہو پائے گا کہ یہ جو مائلڈ سمٹم آپ کے اندر آئی ہیں یہ ویکسین کی آئی ہیں یا وائرس کی وجہ سے ہے, کنفیوز ہو جاتے ہیں. ویکسین کا جو اگر ایفیکٹ آتا ہے تو وہ ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ کے سمٹمز پرزسٹ کر رہے ہیں یا آلریڈی موجود تھے, اول تو ہم پہلے پوچھ لیتے ہیں, اگر کسی کو بخار ہو یا فلو لائک سمٹمز ہوں تو ہم ان کو ویکسین نہیں لگاتے. ہماری کوشش ہوتی ہے, یہ لکھا ہوا ہے پراپر ہر جگہ ڈسپلیڈ ہے کہ بخار کی صورت میں آپ بخار ٹھیک ہونے کے بعد تشریف لائیے. اچھا, ویٹ کریں آپ, ویٹ کریں. ٹھیک ہے. لیکن اگر فرض کیا ہو جاتا ہے کسی کو تو وہ فلو ویکسین کا تو جو ایک دن میں ختم ہو جائے گا, لیکن اگر وہ پرزسٹ کر رہا ہے 2 دن 3 دن سے زیادہ تو بہتر ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروا لیں. وہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ بھی ایک کنفیوژن اس وقت لوگوں میں موجود ہے, انہیں معلوم نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر زوفیشا صاحبہ, آپ نے یہ سارا جو اس وقت طریقہ کار ہے, جو لائحہ عمل ہے وہ ہمیں بتایا, اور میرا خیال ہے کہ عام جو لوگ یہاں پر ویکسین کے لیے یا کسی بھی سینٹر میں جا رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہو پائے گا کہ کس طرح سے ہم نے ویکسین کروانی. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کم لاگت پر ذاتی گھر مہیا کرنے کی اسکیم کے تحت انتہائی آسان اقساط پر قرض کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. دیکھیے نیشنل بینک آف پاکستان کی ٹیلی تھون نشریات 28 مارچ شام 4:30 بجے سے 6 بجے تک براہ راست پی ٹی وی نیوز اور دیگر چینلز پر. کال کریں 051-921-5595. پوچھیں قرض سے متعلق سوالات اور بات کریں ایکسپرٹ سے. نیشنل بینک آف پاکستان, قوم کا اپنا بینک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کم لاگت پر ذاتی گھر مہیا کرنے کی اسکیم کے تحت انتہائی آسان اقساط پر قرض کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. دیکھیے نیشنل بینک آف پاکستان کی ٹیلی تھون نشریات 28 مارچ شام 4:30 بجے سے 6 بجے تک براہ راست پی ٹی وی نیوز اور دیگر چینلز پر. کال کریں 051-921-5595. پوچھیں قرض سے متعلق سوالات اور بات کریں ایکسپرٹ سے. نیشنل بینک آف پاکستان, قوم کا اپنا بینک. ناظرین, اس وقت ڈاکٹر محمد سلیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور یہاں پر جو پیمز کا ویکسینیشن سینٹر ہے یہاں پر ہم اس وقت ہیں, اور میں یہ سارا جو پورا طریقہ کار ہے اسے بھی ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو ویکسینیشن جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں, ان کو ویکسین کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑا زبردست کام آپ لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور جو ہمارے فرنٹ لائنرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف, نرسز, آپ لوگوں کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس سارے حوالے سے. اپنے اس سینٹر کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ کتنے لوگوں کو ڈیلی یہاں پر ویکسین کی جاتی ہے, کتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں, پھر کیا طریقہ کار ہوتا ہے, کس طرح سے انہیں ڈیل کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے پاس جن لوگوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے وہ لوگ ویکسینیشن کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتے ہیں. فرسٹ آف آل ریسیپشن میں ان کو جانا ہوتا ہے, اپنا جو ویریفیکیشن کوڈ ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہاں پہ جو ہمارے ریسیپشن میں جو سٹاف بیٹھا ہوا ہے وہ ان کی انٹری کرتا ہے. انٹری کے بعد پیشنٹ کو ان کا ٹوکن نمبر کے مطابق یہاں پہ بٹھایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ان کی یہاں پہ ہمارا سٹاف بیٹھا ہوا ہے, ان کو ویکسین لگاتے ہیں. یہ طریقہ کار ہمارا. ٹھیک ہے.
तो किस तरह से लोग बिहेव कर रहे होते हैं सारे प्रोसेस में? काफ़ी सारे लोगों को जब आप केटर करते हैं एक ही टाइम में तो कुछ मुश्किलात का भी सामना होता है। जी बिल्कुल, देखिए पेशेंट फर्स्ट जो फेज़ थी उसमें तो हमने जो पिम्स के जो हमारे स्टाफ थे उनको हमने वैक्सीनेशन की थी, तो जिनमें डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक्स थे, उनको वैक्सीन लगाने में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे। वो समझ रहे थे सारी सिचुएशन को। फिर अब जो आ रहे हैं हमारे पास सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं जिनकी एज 60+ है, तो फिर डेफिनेटली कुछ लोगों का बिहेवियर अच्छा भी है, पैनिक भी कर जाते हैं क्योंकि उनको वेट करना पड़ता है लाइन पे, फिर इस वजह से थोड़ा सा लोग पैनिक होते हैं। बट लेटरली हमारा जो स्टाफ है वो सारे सिचुएशन को यहाँ पे हैंडल करता है, हैंडल करके उनको समझाने की हम कोशिश करते हैं कि ये पूरा एक प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है, उससे गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं कि हम आप लोगों को वैक्सीन लगाएं। ये मजबूरी है, यानी आप इसको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ मैं ऐड करता चला जाऊँ, वैक्सीन हम मरीजों को क्यों लगाते हैं, ये एक अहम सवाल है कि हम लोगों को, पेशेंट को हम वैक्सीन लगाते हैं ताकि उनके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाए। ठीक है, एंटीबॉडीज़ उनके अंदर डेवलप होती हैं, फिर वो इस एलिजिबल हो जाते हैं कि वो जो उनके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करे और उनके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो। ठीक है, और ये कुछ रिसर्च वगैरह भी आप लोग इस हवाले से कंडक्ट कर रहे थे, ये जब वैक्सीन के एफिशिएंसी के हवाले से बात हो रही है, कुछ लोग भी थोड़े से डाउट में थे, तो उसके कुछ रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर करें। जी देखें, यहाँ पे हमने पिम्स के अंदर एक रिसर्च हमने कंडक्ट की, इनमें हमने 100 लोगों को लिया। वो ज़्यादातर पिम्स का ही स्टाफ था, उसमें डॉक्टर थे, पैरामेडिक्स थे, नर्सेस थे। ठीक है, फिर हमने उन सब के खून के सैंपल लिए, ब्लड के सैंपल लिए, उन सैंपल से हमने ये कोशिश की कि ये फाइंड हम करें कि इनके अंदर एंटीबॉडीज़ बनी या नहीं बनी। ओके, वो जिन लोगों का सैंपल लिया गया, पहले हमने उनकी क्या की थी, वैक्सीनेशन की थी। और वैक्सीनेशन की तो फिर हमें ये मालूम हुआ कि एंटीबॉडी टेस्ट करने से कि 70% लोग जो थे उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी थी। ठीक है, ये वैक्सीन एंटीबॉडीज़ बनाने में 70% तक एफिशिएंट है कि इनके अंदर ये एंटीबॉडीज़ बन सकती है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अभी ये जो यहाँ पे वैक्सीन लग रही है, दुनिया के दूसरे ममालिक में भी यही वैक्सीन लगाई जा रही है। यानी बगैर किसी फियर के आप जो लोग इस वक्त जिनको मैसेज किया जा रहा है वो आए और ये वैक्सीन लगवाएं ताकि अपने आप को महफूज कर लिया जाए, अपने आप को भी महफूज कर सके, बाकी फैमिली को भी महफूज कर सके। ज्यादा वल्नरेबल जाहिर है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो होते हैं, क्योंकि देखें वैक्सीन मुख्तलिफ किस्म की है, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो चाइनीज़ वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, और अभी तक जिन लोगों को हम यहाँ पे वैक्सीन लगाते हैं फिर उनको 15 मिनट यहाँ पे हम बिठा के रखते हैं कि कोई इसका साइड इफेक्ट इस तरह तो कुछ तो नहीं है। अभी तक हमें बहुत ही माइल्ड टाइप के मतलब वो कंप्लेंट्स हमारे पास आए कि बस किसी को फीवर हो गया, इससे ज़्यादा कोई कंप्लेन नहीं है, और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, बड़ी ये अच्छी बात आप बता रहे हैं। अच्छा, SOPs के हवाले से भी कुछ मैं ये चाहूँगी कि जनरल पब्लिक के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? SOPs के हवाले से ये है कि जो NCOC ने जो बताया है, ठीक है, या फिर हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री से जो इंस्ट्रक्शंस है उनको प्रॉपर फॉलो किया जाए, मास्क लगा के रखें, हैंड वॉश करें, फिर अपने जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको नीट एंड क्लीन रखें ताकि वायरस की सेपरेशन कम से कम हो। अच्छा, डॉक्टर साहब मुझे कुछ थोड़ा सा आप डाटा शेयर कर सकते हैं कि अब तक हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं ये कितने लोग मुतासिर हुए हैं, कुछ थोड़ा सा आपको इस हवाले से आइडिया हो? देखिए पहले जो यहाँ पे उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा मैसेज है ना जो पैनिक कर जाते हैं, आके एकदम से परेशान हो जाते हैं। पिम्स के जो है 150+ अभी तक स्टाफ इसमें मतलब कोविड की वजह से मतलब हमारी पिम्स इमरजेंसी के डॉक्टर थे, डॉक्टर मंजूर साहब, उनकी डेथ भी होगी, तो हमारा काफ़ी सारा स्टाफ इससे मुतासिर हुआ है। ठीक है, यानी नाज़रीन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि जब आप कोविड के पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं तो आप अपनी भी ज़िंदगी जो है वो रिस्क पर होती है आपकी। वैक्सीन तो अब आई है लेकिन ये पूरे 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है कि हम इस पेंडेमिक को फेस कर रहे हैं, तो ये जो फ्रंट लाइनर्स होते हैं ये ज़्यादा स्टेक पर होते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, ख़ुद भी SOPs पर अमल करें, और वैक्सीन के लिए आते हैं थोड़ी बहुत अगर आपको यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस वक्त जो आपको वैक्सीन लगाई जा रही है वो सबसे बड़ा काम है, अपने उस गोल को फोकस रखें। नाज़रीन, यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पिम्स का जो है उसमें हम मौजूद हैं और लोगों को यहाँ पे वैक्सीन किया भी जा रहा है। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे, आपको बताएंगे इस सारे प्रोसीजर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर मैं चाहूँगी कि इंट्रोड्यूस करवा दीजिएगा अपने आप को।
मेरा नाम डॉक्टर सफ़ी है और मैंने रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज से अभी रिटायरमेंट हुई है। ओके। तो एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर मैंने अपने आप को रजिस्टर करवाया था और हमारे आज आपकी टर्न थी? टर्न तो कुछ दिन पहले थी, थोड़ा सा मुझे कुछ और डिले हो गया, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े अच्छे इंतजाम हैं और बड़े टाइम पे जैसी रजिस्ट्रेशन हुई तो उसका रिस्पांस फ़ौरन आ गया कि आपने फलाने मतलब किस सेंटर पे जाना है। ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए भी, उनकी फैमिलीज़ के लिए भी और तमाम जो हमारे जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं बुजुर्ग हज़रात और 60+ उसके बाद रजिस्ट्रेशन होनी है, तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी भी हिफाजत हो सके और उसके साथ साथ उनके साथ जो कम्युनिटी है उसकी भी हिफाजत है वैक्सीन लगाने। डॉक्टर सफ़ी साहब, पब्लिक हेल्थ सर थोड़ा सा हमें जो ये फ्रंट लाइनर्स हैं, आप सब लोग जिस तरह से सर्व करते रहे माशाल्लाह से, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज वगैरह, इनकी कंट्रीब्यूशन के हवाले से मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप बात करें, कैसे देखते हैं आप, किस तरह से इन्होंने। जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ लास्ट ईयर तो उस वक्त दुनिया में ग्लोबली ये फैला, उस वक्त इसका क्योंकि नया वायरस था, इसकी मालूमात कम थी अक्रॉस द ग्लोब, तो इसके इलाज मुआलजे के हवाले से, इसकी तशखीस के हवाले से मगर जूँ आगाही होती गई और क्योंकि उस वक्त हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स भी इस अनअवेयर सिचुएशन में काम करते रहे और काफ़ी वो बीमार भी हुए, अमवात भी हुई और बड़ी उन्होंने मेहनत के साथ काम किया और जो बड़े जज्बे के साथ उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। बिल्कुल थी उसमें, फिर उनकी वजह से उनकी फैमिलीज भी एट रिस्क थी। उनको भी उन्होंने देखा और वो उसकी परवाह नहीं की और मगर उन्होंने इसको प्रायोरिटी समझा कि वो लोगों की खिदमत करें और जो हमारे मरीज कोविड की वजह से हॉस्पिटल्स में आ रहे थे उसको मैनेज करें। ठीक है सर, एंड में मैं चाहूँगी कि एक मैसेज दे दीजिएगा उन लोगों को जिनको वैक्सीन लग रही है, अब उन्हें बताया जा रहा है कि वो आएँ और वैक्सीन लगवाएं। कुछ लोग थोड़े से रिलक्टेंट भी हैं, बहुत सारी वजूहत की बिना पर, कि कुछ डाउट्स भी हैं, और वो लोग जो SOPs पर अमल नहीं कर रहे, इन दोनों के लिए ये दोनों चीज़ें क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आई तो उस वक्त तक जब हमारी बचत थी वो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग पे थी और एहतियाती तदाबीर थी कि हम रश वाली जगह पे ना जाए। अब साथ साथ क्योंकि वैक्सीन भी आ चुकी है जो कि नहायत मौजू है और सेफ़ है, तमाम दुनिया में अब लगना शुरू हो गई है, तो ख़ास तौर पे हमारे जो बुज़ुर्ग अशख़ास हैं उनको तो लाजमी सबसे पहले जैसी उनकी बारी आए तो वो यहाँ पे आकर अपनी वैक्सीनेशन लगवाएं। इसमें उनकी अपनी भी बेहतरी है, उनकी फैमिली मेम्बर्स और उनकी कम्युनिटी। ठीक है, और लोगों की संजीदगी के लिए सर लास्ट में कि थोड़ा सा लोग अभी भी नॉन सीरियस है, थर्ड वेव में ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा। थर्ड वेव के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ केसेस बढ़ रहे हैं और हुकूमत NCOC बड़े इसको डेलिब्रेट कर लिए ताकि इस पे डिसीजंस लिए जाएँ और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लाई जाएँ ताकि इसका जो फैलाव है वो कम हो। उस हवाले से हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो SOPs पर बड़ी सख्ती से कारआमद उसे अमल दरामद करें ताकि वो खुद भी बच सकें और अपने घर वालों को और अपने जो इर्द गिर्द कम्युनिटी है उनको बचा सकें। नाज़रीन, वैक्सीनेशन का अमल यहाँ पर हो रहा है, लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवा रहे हैं उनसे हम बात करें ताकि आपको ये मालूम हो कि ये सारा जो है वो अमल किस तरह से हुआ, वो क्या आप महसूस कर रहे हैं, इस हवाले से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मैं चाहूँगी अपना तारुफ करा दीजिएगा। जी मेरा नाम आबिद सलाम है। सर आज आपने यहाँ पे वैक्सीन लगवाई है, कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? ये सारा जो इस वक्त यहाँ पर अमल है किस तरह से हो रहा है, स्मूथली हो रहा है? जी बड़ा अच्छा जी, बहुत आराम से हुआ है। मुझे यानी बाहर आया मैं, मुझे गाइड किया है लोगों ने कि आपने कहाँ कराना है अपना वैक्सीन, तो उसके बाद फिर मैं आ गया, यहाँ एंटर हुआ। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज था, पैरामेडिक स्टाफ और डॉक्टर्स सब बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और सब ने बड़ा तावन किया मेरे साथ और बड़े आराम से मेरा इंजेक्ट कर दिया उन्होंने वैक्सीन। ठीक है जी हाँ। सर, हमारे यहाँ अभी भी कुछ लोग जो हैं थोड़ा सा कुछ डाउट्स हैं उनके माइंड में वैक्सीन को लेके
कि पता नहीं इसका क्या असर जो है वो पड़ेगा हमारे ऊपर, तो आप क्या कहते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? नहीं जी, बड़ा अच्छे, मुझे तो बड़े अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, जनरली के बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है उनको, किसी किस्म के कोई सिम्टम्स वगैरह शो हुए हों। अभी आपने वैक्सीन करवाई भी है तो अभी नॉर्मल आपको लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं अभी आप? जी बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, और बड़ा लोगों का भी जनरली मुझे जो रिस्पांस मिला है दोस्तों से वो बड़ा पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, कि लोगों को कोई खौफ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा आराम से हो रहा है सब। जी हाँ, जो लोग रिलेक्टेंट हैं उनको आप ये कहेंगे कि वो वैक्सीन ज़रूर करवाएं, रजिस्टर हों, अपने आप को जी रजिस्टर मैं तो करवाएं। यही कहूँगा कि मेरा मैसेज है कि ज़रूर करवाएं, फौरी करवा लें। जी हाँ, और बड़ी अच्छी फैसिलिटी है और बड़े आराम से हो रहा है, कोई खुदा न खास्ता सिम्टम्स भी नहीं है जो बाद में शो हो रहे हों। और अगर लेट्स सपोज किसी को थोड़ी बहुत माइल्ड सी सिम्टम हैं भी तो उसका कोई नुकसान नहीं है, नहीं उसका कोई इतना ये बड़ा चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं यहाँ ये पे। माशाल्लाह डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं बाकायदा कि आप जैसे पैरासीटामोल ले लें या कुछ अपना उसके लिए अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा कुछ आता है। प्रॉब्लम हो। अब आपकी दूसरी डोज कितने दिन बाद लगेगी? ये 21 दिन के बाद कहा है इन्होंने। और आपको दोबारा से मैसेज आएगा फिर जी, आप दोबारा यहाँ मैसेज आएगा। यहीं पर आके आप लगवाएंगे? जी यहीं लगवाऊंगा। यहीं पे जी लगवाएंगे। हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में अगर हम कोविड की बात करें उसमें भी और उसके अलावा भी हमारा जो नर्सिंग के लोग हैं ये बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हैं। जितना लोड इनके ऊपर होता है वो बड़ी ही मुश्किल से ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, लेकिन तब भी पेशेंट्स को बड़ी शिकायत होती हैं। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि इस वक्त जिन चैलेंजेस का इनको सामना है और इसके बावजूद ये जिस तरह से काम कर रहे हैं। अभी ऐसी ही दो ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे आपकी हम मुलाकात कराते हैं। ग़ज़ाला शाहीन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ये न्यू इमरजेंसी की इनकी जो शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट, उसकी इंचार्ज हैं, उसको हेड कर रही हैं। बहुत शुक्रिया ग़ज़ाला आपका। इनके साथ नीलम शहज़ादी मौजूद हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे कोविड के हवाले से और ओवरऑल जो एक जनरल सिनेरियो है वो भी हम इनसे डिस्कस करेंगे। ग़ज़ाला, आप हमें सबसे पहले बताइएगा, एक तो ये कि बड़ा मुश्किल होता है, जिस तरह से मैंने कहा कि बड़ा बर्डन है आप लोगों पे क्योंकि तादाद बहुत कम है, तो फिर मुश्किल नहीं पेश आती? किस तरह से आप लोगों को डील करते हैं, कैसे आप फेस करती हैं ये सारी मसाइल? एक्चुअली हम लोगों को बहुत ज़्यादा, हम लोग ओवर बर्डन्स हैं, पेशेंट्स का भी काफ़ी ज़्यादा रश है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो लोग भी जो है ना उनको समझते हैं लोग, इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते। कभी कुछ एजुकेटेड लोग होते हैं जिनको अवेयरनेस होती है वो समझते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल भी जो है ना वो समझते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं समझते। और वो चाहते हैं कि हमें बहुत अखलाक के साथ लेकिन ये मुश्किल है। बिल्कुल हमें हर तरह से प्रोटोकॉल दिया जाए लेकिन वो हमारी मजबूरियों को नहीं समझते हैं। वो कहते हैं कि बस हम जो कुछ भी है हमारे साथ हर तरह से कोऑपरेट किया जाए, लेकिन वो यानी हर बंदा इस तरह से समझता है कि शायद सिर्फ मुझे ही अटेंड करना है, ये नहीं पता कि कितने और लोग हैं जिनको अटेंड करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इवन के हम लोग स्टाफ शॉर्टेज के बावजूद भी हम पेशेंट को हर तरह का प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन जब हमें पेशेंट ज़रा सा कुछ कह के चले जाते हैं ना हमें बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, हमारे किए किराए पे पानी फेर देते हैं। तो नीलम, ऐसे ही कुछ मसाइल आप भी फेस कर रही हैं, कैसे आप देखती हैं इस सारी सिचुएशन को? लोग क्यों नहीं समझते हैं इस चीज़ को कि आप लोगों के साथ भी बहुत सारे मसाइल हैं, इतने सारे लोगों को डील करना कोई आसान काम तो नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे इन्होंने कहा ना कि एजुकेटेड लोग जो है वो समझते हैं, इवन कि मैं कहती हूँ कि एजुकेटेड लोग भी नहीं समझते हैं इस चीज़ को। जैसे नाइट शिफ्ट में जो है ना लोग भी कम होते हैं और जो है वो पेशेंट इतने ज़्यादा होते हैं। जैसे आजकल ओपीडी जो है वो बंद है, ओपीडी के भी सारे पेशेंट जो है वो ऐसे, मतलब किसी पेशेंट को जो है वो नॉर्मल पेशेंट भी जो है ना रात को वॉक करते करते जो है वो आ जाते हैं इमरजेंसी में। और जैसे कभी इमरजेंसीज हो जाती हैं नर्सिस की, घर में ड्यूटी के साथ साथ घर का भी जो है वो देखना होता है। सारे कंट्रीब्यूशन फैमिली तो डेफिनेटली डिमांड होती है ना, ऑब्वियसली डिमांड तो होती है, बच्चों की भी, शोहर की भी होती है, फिर ससुराल की भी होती है, लेकिन बस लोग जो है ना बहुत ज़्यादा समझते हैं कि बस ना हम कोई लोहे के बने हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। इवन दो कि हम अभी इन दिनों में जब नर्सेज बीमार होती हैं तो जो है ना ड्यूटीज़ कर रही होती हैं 102 फीवर के साथ, और जो है ना डॉक्टर्स
और अभी खास तो के बहाना कर रहे हैं, बहाना कर रहे हैं। सही बात है कि जैसे हम लोहे के बने हुए हैं और हमें कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये अभी तो कोविड की जो सारी सिचुएशन है ये तो बड़ा ही खतरनाक किस्म की सूरत हाल थी, कैसे देखा आपने, कैसे फेस किया इन सारे चैलेंजेस को? कि अब वैक्सीन तो अब आई है, आप बता रही हैं कि अभी आप लोगों की बारी नहीं आई है, अभी तक आप लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, तो उससे पहले जब लोगों को डील करते थे तो बड़ा जज्बे के साथ ये सारा काम किया है। आप लोगों के इस जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं आपकी इन सारी खदमात को। कोविड के पर्सपेक्टिव में मुझे बताइएगा कि क्या मसाइल रहे? बहुत सारे मसाइल रहे। शुरू में तो जो है वो जैसे मेरी गायनी में ड्यूटी थी पहले, तो वहाँ पे भी जो है वो कोरोना के पेशेंट आते थे, आईसीयू में मेरी ड्यूटी थी। तो वेंटिलेटर पे जैसे ओटी में भी पेशेंट अटेंड हो, एमरजेंसी से ओटी में आया, ओटी में ऑपरेट हुआ, फिर हमारे पास आईसीयू में आया, वहाँ पे जो है वो आइसोलेशन, कोरोना आइसोलेशन नहीं था। फिर कुछ अरसे बाद बना, फिर यहाँ से सारा अटेंड होके फिर आइसोलेशन में जाता था। ज़ाहिर हम तो इन्फेक्टेड हो जाते ना, तो फिर जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार होना शुरू हो गए, डॉक्टर्स भी, नर्सेज भी। सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी कि आप अपने आप को यही चीज़ मैं बताने लगी थी कि जो है ना, बस हमें कहा गया कि जब पॉजिटिव आए तो फिर जो है वो आपने पीपीई यूज़ करनी है। उससे पहले मतलब जो है वो ये शुरू की बात है, जब बिगनिंग में स्टार्ट की बात है, क्योंकि ये तो फिर बाद में ज़्यादा इंतजाम हुए। तो हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर हमें बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, ज़ाहिर है। फिर जो है वो हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट करते थे। ज़ाहिर है घर जाने से पहले शावर लेके और जो है वो कपड़े चेंज करके फिर जो है वो बच्चों के पास भी जाते हुए इवन के डर लगता था, ज़ाहिर है। हाँ, तो लेकिन कभी जज्बे में कमी नहीं आई? हाँ, जो काम कर रहे होते थे वो तो अपने उसके साथ। आपके क्या एक्सपीरियंस रहा इस सारे अरसे में? एक्सपीरियंस तो बहुत टफ रहा है, बहुत ज़्यादा। यकीन करें अभी भी जो है ना एक किस्म का डिप्रेशन होना शुरू हो गया। हाँ जी बिल्कुल, कि हम कहते हैं कि कब हमारी इससे जान छूटे, कम से कम कोरोना जो पहले मसाइल कम थे ऊपर से। हाँ जी, हाँ जी, अब इसकी वजह से और ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, घर की तरफ से भी। हाँ जी बिल्कुल, तो इधर से भी जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अब हम कहते हैं कि अल्लाह करे हमारी इससे जल्दी इस कोरोना से एटलीस्ट हमारी जान छूटे। हाँ, फिर इवन के ड्यूटीज़ के अपनी जो है ना एक अपनी असल लाइफ में आ जाएं, ताकि हम बाकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इजीली हम अपनी सर अंजाम दे सकें। ड्यूटी आवर्स भी आपके कुछ बड़े हैं, कुछ उसमें इजाफा हुआ है? नहीं, वही है ड्यूटी आवर्स। मैं ये बताने लगी थी कि ड्यूटीज़ के साथ पढ़ भी रही हैं। हाँ जी, तो फिर और ज़्यादा ज़ाहिर है कि आपके लिए मॉर्निंग पे कॉलेज, इवनिंग पे ड्यूटी मैनेज करना। तो वैसे आप लोगों का वीकली ऑफ होता है? उसको कर लिया जाता है इतना, क्योंकि ओवरऑल ही तादाद ज़ाहिर है कम है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो जो बड़ा ही ज़्यादा, जिससे अभी कहते हैं ना कि बड़ा परेशान हो जाते हैं जब लोग इस तरह से डील करते हैं या इस चीज़ को सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते, कोई ऐसी बात या कोई ऐसा बहुत हार्श हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, बहुत हार्श हो जाते हैं। हार्श के साथ साथ जो है ना वो जो हमारा होता है ना, कहते हैं कि आप अपना रिस्पॉन्स शो करें, ठीक है, लेकिन पेशेंट हमारे साथ कुछ इस तरह बिहेव करके चले जाते हैं कि वो बस हम कहते हैं कि हम अपना क्या रिस्पॉन्स शो करें, वो हमें मौका ही नहीं देते हैं कि जो है ना हम उनको जो एकदम से आके वो अटैक कर देते हैं। अगर 2 मिनट के लिए हम आगे पीछे हो जाएं, पानी पीने चले जाएं, तो वो भी पेशेंट कहते हैं कि आप 1 घंटे से नहीं थे, 15-20 मिनट से नहीं थे, आधे घंटे से नहीं थे। 5 मिनट पहले स्लिप बनती है और कहते हैं कि हम जो है वो 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा, यानी आप ये समझती हैं कि लोगों को अपना बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ जी, तो क्या ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि हमारे यहाँ जो हैं वो ख़वातीन नर्सिंग की तरफ आने से अवॉइड कर रही हैं? हमें वैसे हर साल में 1 लाख से ज़ायद नर्सेज चाहिए, चाहे मेल हों फीमेल हों, तो ये इस किस्म की भी जो रीज़न्स हैं ये भी लोगों को रोकती हैं आने में इस तरफ से? परेशानी जो देख रही हैं आप, इस वजह से भी लड़कियां ज़रा अवॉइड करती हैं कि इधर ना आए, कि यहाँ बड़ी टेंशन वाली अवॉइड करती हैं। फिर ये जो नर्सेज बाहर जा रही हैं, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल ये हमारे प्रोफेशन की रिस्पेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है रिस्पेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं। इतने लोग मूव करते हैं कि आप वो सिर्फ सैलरी के लिए मूव नहीं करते हैं।
हर बंदा ज़रा मुझे ये बताएं ग़ज़ाला और नीलम के मसाइल हर जॉब के साथ होते हैं। आप लोगों के साथ थोड़े ज़्यादा हैं, हमारी मीडिया की जॉब भी बड़ी टफ है, लेकिन आप लोगों के साथ तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लेकिन हमारे यहाँ बेरोज़गारी भी एक बहुत बड़ा मसला है। वाहिद आप लोगों की जॉब ऐसी है कि अगर आप ये डिग्री ले लेते हैं तो फौरी तौर पर आपकी जॉब हो जाती है। तो हमारे यहाँ इस बेरोज़गारी को रोकने के लिए, इस अफरीद को रोकने के लिए हमारी यूथ को आना चाहिए इस तरफ। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इधर हैं, अगर ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो मेरा ख्याल है आपका बर्डन भी कम हो जाएगा। जो इस वक्त बर्डन आपके ऊपर है उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्या कहती हैं आप? वैसे तो हमारे प्रोफेशन में शॉर्टेज इतनी ज़्यादा है ना, ये तो बड़ी मैं वजह कहती हूँ है। यंगस्टर को तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, ताकि ये जो खला है, स्पेस है, इसको फुलफिल करें और हम भी जो है ना अपने आराम रिलैक्स होके काम करें ना। हमें हमारे यहाँ जो है ना 10 लाख लोगों की ज़रूरत है, लेकिन हमारे यहाँ 1,12,000 हैं टोटल। अगर इतने लोग आ जाते हैं, कम से कम 5 लाख भी आ जाएं तो बड़ी सुकून में आ जाएंगे। हाँ डेफिनेटली हर साल जो है वो नर्सेज रिटायर्ड होती हैं, कुछ एक्सपायर होती हैं, फिर जो है वो अच्छा बस मुख्तसरन ये कोरोना से कुछ अफेक्ट हुए, आपके लोग मुतासिर हुए हैं जब आप लोगों को देख रहे थे? बहुत ज़्यादा हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग उससे मुतासिर हुए हैं। हाँ जी, तो अभी वैक्सीन सबको नहीं लगी है, लग रही है? लग रही है अभी जो है ना, जिनके स्टेप बाय स्टेप लग रही है, सबको लग रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ग़ज़ाला शाहीन, नीलम शहज़ादी हमारे साथ मौजूद थी और अपना एक्सपीरियंस नाज़रीन हमारे साथ शेयर कर रही थी। एक ओवरऑल भी नर्सिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात ये लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं, बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन कोविड की सिचुएशन में तो यकीनन बहुत मुश्किल काम है। इनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने काम किया और उन पेशेंट्स को डील किया है, उनको फेस किया है, जो बहुत मुश्किल काम था। लेकिन इनके जज्बे को सलाम। जो हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं, जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे जो नर्सिस हैं, इन सब के इस जज्बे को हम एक्नॉलेज करते हैं और उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। नाज़रीन, आज के इस पूरे प्रोग्राम में हमने आपको वैक्सीनेशन सेंटर्स दिखाए हैं, पूरा प्रोसीजर दिखाया है कि किस तरह से लोगों को यहाँ पे वैक्सीन किया जाता है, और उसके अलावा ओवरऑल सिम्टम्स के हवाले से भी बात की है और लोगों को हम इनकरेज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, वैक्सीन करवाएँ। जो फॉल करते हैं 60 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवाएँ। वैक्सीन में कोई कमी नहीं है, कोई खामी नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपने प्रोग्राम के दौरान हमने उन लोगों से भी बात की है जो वैक्सीन करवा रहे थे और वो बहुत मुतमईन है। ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप वैक्सीन करवाएं। अगर 60 साल से ज़ायद आपकी एज है तो ज़रूर वैक्सीन करवाएं, ताकि अपने आप को भी महफूज रखें और अपने घर वालों को भी आप महफूज रख सकें। और इसके साथ साथ SOPs पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। इस थर्ड वेव के हवाले से बार बार बात की जा रही है कि इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है, तो बेहतर यह है कि हम SOPs पर अमल करें। ज़्यादा क्राउड वाली जगहों पर जाने से हम गुरेज करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, एक मुनासिब फासला जो है वो ज़रूर हम रखें। यही हमारी वैक्सीन है, इस पर हम अमल करके अपने आप को बचा सकते हैं। इसके साथ ही नाहिद चौधरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।